पल की खबर अंदर गई बाहर आई, झूठी को वो नहीं समझा सकते, इशारों पर सबको नचाना चाहते हैं। व्यूज बढ़ते देखकर खुशी होती है, डॉलर बढ़ते हुए देखकर खुशी होती है, तो कमेंट से फर्क क्यों पड़ता है। हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डिम्पल व्लॉग्स पर। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो, लाइक करके भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। बढ़ते हैं अपने अभी के टॉपिक की ओर। अभी के टॉपिक में जो है मैं पुत्तन पर बात कर रही हूँ। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, इतनी समझदार कब से हो गई पुत्तन, लेकिन नो डाउट पिछले कुछ दिनों से उसके पॉजिटिव एपिसोड आ रहे हैं, तो ठीक है, हम लोगों ने नहीं बात करी है उस पर, लेकिन हाँ, उसका आज का जो एपिसोड आया है वो एक्यूरेट है, जो कि एक्चुअली में कहते हैं ना कि हाँ, सही तरीके से होने चाहिए। व्लॉग होते क्या हैं, सही तरीके से है। और उसने वाकई में ये बात जो है आज उस चीज़ को माना है कि भाई होता है, पोस्टमार्टम होता है, तो ये वाकई में ही सच्ची बात है। जरूरी नहीं है हर किसी को होता हो, लेकिन ज़्यादातर लेडीज़ में होता है। आजकल तो स्पेशली हर लेडीज़ में ही होता है आफ्टर डिलीवरी। तो ये चीज़ हम लोगों ने उस समय भी बोली थी जब पुत्तन के बेटा हुआ था। तो पुत्तन, ये तुम्हें पोस्टमार्टम जो हुआ था, तो ये किसकी वजह से हुआ था? झूठी की वजह से। तुम्हें ये चीज़ें भी पता होनी चाहिए थी कि तुम्हारे हस्बैंड और झूठी, इन दोनों की लड़ाई में तुम्हारी आफ्टर डिलीवरी में जो केयर होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई थी। लेकिन हाँ, ये बात सत्य है कि पुराने ज़माने की जो लेडीज़ हैं वो ये कहती हैं, अरे हमने तो इतने बच्चे पैदा किए, अरे हमने तो ये किया, अरे हमने तो आपके ज़माने में मैं बताना चाहती हूँ, उन सभी पुरानी बूढ़ी औरतों को, बुज़ुर्गों को मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। लेकिन ये भी था, आपके ज़माने में सोशल मीडिया नहीं था, आपके ज़माने में मतलब टेलीविज़न भी नहीं होगा, या फिर अगर होगा तो इंटरटेनमेंट के लिए कुछ तो होगा। लेकिन पोस्टमार्टम का ये सीन होता है, जैसा कि पुत्तन ने क्लियर करा, तो हम लोगों ने भी किया था। मैंने स्पेशली ये चीज़ बोली थी कि उसको वाकई में ही काउंसलिंग की ज़रूरत है। काउंसलिंग के साथ साथ देखो, एक माँ ही, अगर पुत्तन की माता जी वहाँ पर रहती उसके पास, तो बात कुछ और होती। मे भी सास के साथ आप अपना खुल के वो चीज़ें नहीं कर सकते हो। नो डाउट सास ने बहुत सेवा करी, बहुत अच्छे से करी, लेकिन फिर होता है ना, सास है, माँ है, बहन है, कोई ना कोई जो भी आपका काम कर रही है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो ये बोल देती है ना, सुना देती हैं। लेकिन पुत्तन के मामले में तो चीज़ें ही अलग थी। बड़ी बूढ़ियों के लिए तो जैसा कि मैं बोल रही थी कि सोशल मीडिया नहीं था, है ना, वर्किंग वुमेन्स भी उस समय कम होती थी। लेकिन हाँ, ये होता था कि उस ज़माने में ना एक चीज़ होती थी कि भाई क्या कहते हैं उसको, थोड़ी सी वो वैसी वाली बातें होती ना, दकियान उसी टाइप की बातें होती हैं, सूतक पातक ऐसा कुछ चल रहा होता है ना, तो ये नहीं करना, वो नहीं करना, जहाँ मत बैठना, छुआछूत। गांव में स्पेशली होता है, सिटीज़ में तो नहीं होता है ये सब चीज़ें। हाँ, तो ये सारी बातें वो बड़ी बूढ़ी पहले करती थी, तो उसमें भी पोस्टमार्टम में वो काफ़ी सही बात है, हिट करता है यार, लेडीज़ में होता है। तो वो चीज़ें वो है ना, पहले ज़माने में अपनी बहनों को किसी न किसी को वो बुला लेती थी, लेडीज़ जो होती हैं, है ना, किसी न किसी को। लेकिन यहाँ तो झूठी को कंटेंट चाहिए था। आते हैं मेन मुद्दे पर। लेकिन पुत्तन के एपिसोड में बिल्कुल क्लियर कट और कहते ना हिसाब से बोलना, वर्ड टू वर्ड जो है वो चीज़ें करना, तो पुत्तन ने बिल्कुल सही तरीके से अपना एपिसोड जो है वो शेयर किया। न्यू मॉमीज़ के लिए भी जो है उसने बताया, तो बहुत अच्छी बात कही ये कि अपने दिल की बात अपने दिल में मत रखो यार, क्लियर करो, किसी को बताओ। नहीं तो दिल में रखी बात ना यारो, क्या कहें, वो तो फिर डॉक्टर ही खोल कर देखता है कि दिल में चल क्या रहा है। तो ये सारी बात थी, और फाइनली पुत्तन ने सारा एपिसोड तो बहुत अच्छा बनाया, और अंकल जी के लिए भी बोला है कि भगवान से प्रेयर कर रहे हैं कि वो जल्दी से ठीक होकर अपने घर आ जाएं। ये भी बात है कि एक तो पेशेंट है, वो बीमार है ना, घर वालों ने उनकी तीमारदारी करनी है, ध्यान रखना है, उनका केयर करनी है उनकी। लेकिन सबसे ज़्यादा ये जो ऊपर वाले लोग होते हैं ना, आना जाना, चाय पिलाना करना, इन लोगों को सबको, बस वो फैमिली जो होती है ना वो इसी में उलझ कर रह जाती है, पेशेंट का कम ध्यान रख पाते हैं। इससे अच्छा यही है कि फ़ोन पर ही हालचाल ले लिया जाए, सबसे बड़ी बात। या फिर ये लोग भी ओला कैब करके जो है जाकर हालचाल ले आती हैं।
ये भी हो सकता था, है ना। अच्छा, एक चीज़ जो मुझे नहीं पसंद आई वो ये नहीं आई कि ये जो दुपट्टा मैडम है उसको बोला जा रहा है कि तुम बिल्कुल भी चिंता ना करो। वो कहती दीदी नीचे का ध्यान रख लेना, ये है वो है। नहीं, वो लोग रेंट पर रह रहे हैं या फिर आप लोग रेंट पर रह रहे हो। पहली बात तो ये है, जब फैमिली पीछे से है तो भाई उसको टेंशन किस चीज़ की है। कंटेंट ना चुरा ले, कंटेंट तो वो खेल ही रही है वहाँ पर, है ना। वो गलत इन्फ्लुएंस कर रही है। और यहाँ पर यही चीज़ भी पुतन के मुंह से, मैं कहती हूँ आप कितना भी अच्छे बन जाओ, कितना भी अच्छे बन जाओ, कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात तो वो चीज़ आप कर ही जाओगे। तो पुतन ने भी ये वाली चीज़ कही है कि हम लोग हैं ना, तुम पीछे की बिल्कुल भी चिंता ना करो, हम नीचे का ध्यान रख रहे हैं। भाई क्यों रख रहे हो नीचे का ध्यान, आप फैमिली हो, नीचे ऊपर आप ही का तो है। व्हाट हैपन, चल क्या रहा है ना। वो जो एक्चुअली में चल रहा है ना वो दूसरों के सामने नहीं है। चलो ऑफ कैमरा क्या है हमें नहीं मतलब, ठीक है। ऑन ऑफ कैमरा के सीन हमें भी बिहाइंड द सीन देखने का शौक नहीं है। लेकिन हाँ, ये जो सामने है, ये पुतन के पॉजिटिव एपिसोड जो है वाकई में ही अच्छे हैं और अच्छे ही हैं। आई थिंक आप लोग भी एग्री करोगे, क्योंकि मैं सिर्फ एपिसोड देखकर ही अपनी बात आप लोगों के सामने रख पाती हूँ। बिहाइंड द सीन क्या है मुझे मतलब नहीं है, लेकिन यही है कि अपने घर के लड़ाई झगड़े, दुख परेशानियाँ एटलीस्ट यहाँ पर शेयर मत करिए, ठीक है। आप लोगों को याद होगा मेरी नीस जब बीमार थी, छोटी सी बच्ची, आप चिंटू से कोई 4-6 महीने छोटी, वो 3-4 महीने, है ना। तो आप लोगों से मैंने शेयर करी थी एक पिक पोस्ट पर, आप लोगों से कहा था प्लीज़ ब्लेसिंग दीजिए इस बच्ची को, जो कि सिर्फ मुश्किल से 13-14 दिन की थी उस समय, या फिर हाँ इतनी ही थी, इससे भी कम थी शायद, ठीक है। तो आप लोगों की इतनी ब्लेसिंग, उसके लिए मैं आज भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ आप सबकी। लेकिन मैं अपने घर थी, वो अपने घर, है ना, कहाँ इतनी दूरी है, 60 किलोमीटर के आसपास की। तो आप समझिए मैं अपने घर से डेली एपिसोड आप लोगों के लिए शेयर कर सकती थी ना, लेकिन मन उदास था, मन उस बच्ची में ही दिमाग लगा हुआ था, मेरा मन भी दिमाग भी, है ना, मन नहीं कर रहा था कुछ भी करने को, तो मेरे एपिसोड भी नहीं आए थे। तो ये होता है। और वहाँ पर ये चंपा दुपट्टा क्या कर रही है ना। जहाँ इन बीबियों का तो समझ में आ रहा है कि अपने अपने एपिसोड बना कर अपलोड कर रही हैं, और जुठियंका का तो देख ही लिया है भाई, वो मैं उसके लिए नहीं बोलना चाहती। अब जैसे ये बोला है ना पुत्तर ने, अकेले नहीं रहो, आप निकलो, अपने अकेलेपन से निकलो, आप लोगों से बात करो, ठीक है। लोग चाहिए होते हैं, फ़ोन में मत घुसो इतना। ये बातें वो सही कर रही है, लेकिन झूठी को वो नहीं समझा सकती। झूठी क्या है, वो अकेले ही रहना चाहती है, वो अपने इशारों पर सबको नचाना चाहती है। लेकिन शायद पुत्तन को वो टॉन्टिंग वे में बात किया करती थी कि पुत्तन जो है गेट पे खड़ी हो जाती, 2-2 घंटे बातें करती रहती है। आज पुत्तन कहती कि मैं इमोशनली काफ़ी वीक हो गई हूँ। पुत्तन तुम ही नहीं, सब लोग वीक हो जाती हैं आफ्टर डिलीवरी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, डिलीवरी नहीं, ज़िंदगी के पड़ाव जैसे साल दर साल आप पार करते जाते हो ना, काफ़ी कहीं ना कहीं आप इमोशनली वीक हो जाते हो और अंदर से अच्छे भी होने लग जाते हो। कई लोग तो खैर नहीं हो पाते हैं, प्योर हार्टेड नहीं हो पाते हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं उस रास्ते पर चल पाते हैं कि भाई मैं भी वो जल्दी ही वो प्योर हार्टेड हो जाएं, दुनिया के दुख समझें, है ना, कोशिश करें कि हमारी वजह से कोई हर्ट ना हो, ये सारी चीज़ें। लेकिन झूठी को कोई नहीं बदल सकता। अब वो कहने लग गई अपने एपिसोड में कि मैं भी गई थी पड़ोस में उनसे 2-4 बातें करने। चल झूठी, ये झूठी नहीं कहीं जाती, झूठी 4 लोगों से बैठकर बातें भी नहीं करती। झूठी किसी के लिए दान दक्षिणा देती है तो 10 लोगों को बताती है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, पुतन किसी की हेल्प करती है लेकिन बताती नहीं है ना। ऐसा मेरे को कैसे पता है? ऐसा कभी इसकी कज़न ने इसी के एपिसोड में पता नहीं क्यों सामने से ही कई बार बोल दिया था। वही कज़न जो हमेशा इसके साथ रहती थी, अभी कॉलेज गोइंग गर्ल है वो, है ना, वही कज़न। ये अपने कज़न्स के लिए कुछ कुछ करती रहती है, ऐसा जुठियंका ने अपने एपिसोड में बता दिया था, लेकिन पुत्तन ने कभी नहीं बताया। और ये जो है गुलाबचंद ने भी कभी नहीं बताया था, लेकिन जुठियंका ने ये बता दिया था, क्योंकि जुठियंका की आदत थी कि मैं ही अपने एपिसोड में बताऊं, है ना।
तो अभी जो है फिर इन्होंने कंटेंट अलग अलग कर लिए। आज पुत्र ने भी वो चीज़ बोल दी कि नहीं वो बीमार है, हमें अच्छा नहीं लगा ना कि हम अपने एपिसोड में बताएं। चलो ये बात मान लेते हैं कि दुपट्टा नाराज़ हो जाती भी, अच्छा नहीं लगता कि आपने मेरे पापा की बात कही या कैसे, ठीक है मान लिया ये बात। अच्छा लोगों को क्या मतलब, कौन है वो लोग जो कहते हैं कि मायके नहीं जाना, जहाँ ससुराल में क्यों है या कैसे, किसी को कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ उन्हीं व्यूअर्स को मतलब है जो लोग आप लोगों को वॉच करते हैं और फिर उसके बाद आपको कमेंट करते हैं, ठीक है। और व्यू से आप लोगों को जब फ़र्क नहीं पड़ता, अपने व्यूज़ बढ़ते देखकर खुशी होती है, डॉलर बढ़ते हुए देखकर खुशी होती है, तो कमेंट से फ़र्क क्यों पड़ता है, ये चीज़ें ज़रूर क्लियर करना। बात कर रही हूँ मैं अब दुपट्टा की, दुपट्टा का कंटेंट है, फाइनली ये चीज़ें तो क्लियर हो गई ना कि दुपट्टा का कंटेंट है वही अपने एपिसोड में बताएगी करेगी, है ना। वो पल पल की खबर रखेगी, वो आसपास के बेड पर भी क्या हो रहा है, कौन कितने गम में है, कौन कितने दुख है और किसी को, है ना, उसका भी वो सारा कुछ यही कैप्चर करेगी इसी एपिसोड में। अपने अलग अलग एपिसोड जब तक वो वहाँ रहेगी बनाएगी, वो सब शेयर करेगी, ठीक है भाई। जो पहले ही गमहीन है, जो पहले ही परेशान है, ठीक है, उसको इतना सूझ रहा है कि मैं व्लॉगिंग करूं, माँ को तो सूझ नहीं रहा कि मैं कंघी भी कर लूं, है ना। इस बच्ची को सूझ रहा है कि आंसू गिरते हुए दिखने चाहिए, क्योंकि इसको भी क्या कहते हैं, गाना चला था ना, लवेरिया हुआ, मलेरिया हुआ, है ना, ये हुआ वो हुआ, इसको भी सोशल मीडिया का ही कीड़ा जो है ना वो काट खाया। साफ क्लियरली मैं बात बता रही हूँ, पढ़े लिखे लोग जो हैं एग्री करें ना करें, लेकिन हाँ जो कि हाउस वाइफ्स हैं वो ज़रूर से ये चीज़ें क्लियर एग्री करेंगी मेरी बात से। और चंपा के माता जी भी इसको सपोर्ट करते हुए चंपा को इसलिए नज़र आते हैं, उनको ही पता मेरी बिटिया कमाएगी तो घर खर्च चलाएगी, क्योंकि सबको पता है भैया ये नल्ला तो कुछ ना करता। अब ये यहाँ पर हम लोगों के पास आ गया, हालांकि ये ना भी आता तो भी चलता, बिटिया को छोड़ जा तू, जा अपने घर, है ना। चलो ठीक है, हॉस्पिटल से वो जब डिस्चार्ज होकर घर आ जाएंगे फिर तुम चले जाओगे वापस अपने घर। लेकिन बात ये आती है कि ये ना भी होगा ना तो भी काम चलेगा, क्योंकि उनके खुद के भी भाई हैं, उनके साथ उनकी बनी बनाई है, ठीक है। घर के बड़े बेटे हैं चंपा के पापा, और उनके खुद के भी 2 बेटे हैं जो कि पढ़े लिखे समझदार बेटे हैं। बताया ना उन्होंने कि कैसे छोटे बेटे ने वो सारी चीज़ें करी, कितनी नॉलेज थी। वैसे तो नॉलेज आजकल होती है बच्चों को, है ना, सोशल मीडिया है, फ़ोन है सबके हाथ में। आज बस यही मैं बताना चाहती हूँ कि नॉलेज रखनी भी चाहिए। एक्चुअली में आपको पता होना चाहिए कि लोग जहाँ पर मिसयूज़ कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन का, लोग यहाँ मिसयूज़ करते हैं फ़ोन्स का, है ना, तो वहाँ पर यूज़ कहीं ना कहीं मुझे नज़र आया कि उसके भाई ने कुछ तो इन्फॉर्मेशन ले रखी थी। चलो ये सारी बातें बहुत अच्छी बातें हैं, बहुत अच्छी ये इन्फॉर्मेशन हम तक पहुँची कि भाई ये होनी ही चाहिए। लेकिन दुपट्टा के व्लॉगिंग के चक्कर में ये चीज़ें भी क्लियर हो गई, अर्निंग भी बहू करेगी, घर के साजो सामान भी वही सब चीज़ें देखेगी, लेकिन उसको अपने घर में अब नीचे का ही पोर्शन जो है वो मिल चुका है, वो अलग ही भी वो ही रहेगी। ये सारी चीज़ें भी क्लियर आप लोगों को हो ही गई हैं। और ये भी मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि पुतन जो है वाकई में ही मुझे थोड़ी सी सियानी नज़र आने लग गई है। अब वो कितना टाइम तक सियाना उसकी रहती है ये तो नेक्स्ट जो हियरिंग है इनकी नवंबर 20 की, उसके बाद से ही पता लगेगा। लेकिन फाइनली ये चीज़ें तो उसको पता लग गई हैं। तो चलो जी, बाकी आप अपना अपना कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट ज़रूर से करते रहिए। लेकिन मुझे जो दुपट्टा का ये कंटेंट है ना, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं फिर वही जाते जाते ये बात कहना चाहती हूँ कि जहाँ पर किसी को ये होश नहीं होती, समझ में नहीं आता कि क्या करें क्या ना करें, चलो थोड़े दिन के लिए व्लॉगिंग बंद करें। लोग कमेंट में लिख भी रहे हैं, है ना, बंद करो ना तुम थोड़े दिन के लिए, तुम केयर करो उनकी। लेकिन पल पल की खबर अंदर गई बाहर आई, अंदर का भी कैप्चर। अब वो जो अंदर जिन जिन के बेड के वो उनकी फेस वैल्यू बन जाएगी, तो क्या वो सब लोग भी झूठी के कर्जदार हो जाएंगे, जहाँ फिर तुम लोगों को उनका कर्जा उतारना पड़ेगा। और किसी ने मुझे कमेंट में, उर्मिला जी ने लिखा है कि कोई भी बाहर का खाना नहीं खाने देते हैं स्टंट जब डलता है। तो आपकी बात सही है,
अपना उर्मिला जी, लेकिन वो बाहर का खाना नहीं खा रहे थे। वो हॉस्पिटल के अंदर से ही खाना मिलता है, लेकिन वो खाना नहीं होता, वो शायद उनको ओट्स वगैरह दिए जा रहे होंगे उस समय। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि वो हॉस्पिटल का ही वो जो रहते हैं स्टाफ, वही उनको खिला रहा था प्रॉपर ग्लव्स वगैरह पहन के। शायद आपने इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया। तो कैसा लगा मेरा आज का वीडियो, चलिए जी बताना आप लोग कमेंट्स में। छोटा सा वीडियो है इसलिए फुल वॉच कर लेना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।